नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पैट की आंसर की जारी कर दी गई है। आप सभी लोगों ने जो है इस बार आंसर की जो है मैच की होगी। आंसर की आयोग ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से दी है। इस बार आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, उसका जो है व्याख्यात्मक हल दिया गया है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है आंसर की देने का। और ये जो है आप सभी ने मैच कर ली होगी। जिन लोगों ने नहीं की हुई है वो ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं, अपनी जो बुकलेट सीरीज है उससे मैच कर सकते हैं। बात आती है कि आंसर की देखने के बाद आपका स्कोर क्या बन रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि इतने सही हैं, इतने वो हैं, तो उनका जो है यहाँ पर हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आपकी आंसर की के बाद जो है गलत आ रहे हैं। अब अभ्यर्थी जो है मन बना चुके हैं इन क्वेश्चनों पर आपत्ति डालने का। तो जहां तक की बात की जाए तो प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपत्ति डाली जा सकती है। तो आपको क्या क्वेश्चंस आपत्तिजनक लगता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम वीडियो के माध्यम से सभी लोगों के बीच उन क्वेश्चन का सही निस्तारण निकाल पाएं या सभी लोगों तक ये खबर फैला पाएं कि आयोग ने ये गलती की हुई है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो सभी लोग जो है कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा कमेंट्स में और बताइएगा। यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी शिफ्टों के जो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं थे, 4 ही क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 4 से 7 अंक बढ़ने की संभावना है। अभी सवाल उठता है कि कौन सी शिफ्ट के कहाँ तक अंक बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए 15 अक्टूबर की आपकी 2 शिफ्ट हुई हैं और 15 अक्टूबर की फर्स्ट वाली शिफ्ट का मुझसे जो नॉर्मलाइजेशन वाला लगता है कि इनके अंक आपके नहीं बढ़ेंगे। 15 की सेकंड वालों के अंक जो है आपके बढ़ सकते हैं और मुश्किल से 2 से 3 अंक आपके बढ़ सकते हैं। 16 की फर्स्ट वाली जो शिफ्ट है उसका 1 से 2 अंक आपका बढ़ सकता है और 16 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके भी यहाँ से 3 से 4 अंक आपके बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो संकेत मिलता है कि शिफ्टों में अंकों का कुछ ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। तो देखिएगा बात आती है आंसर की, तो आपकी जो तय समय था उसके अनुसार आपकी 72 घंटे के अंदर जो है आयोग ने दे दी है। अब बात आती है इसके रिजल्ट की। तो देखिएगा रिजल्ट जो आपका आएगा वो यहाँ पर आपका दिसंबर 2022 में आएगा और ये जो है दिसंबर के शुरुआत में ही आपका आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि 15 दिसंबर से पहले आपका जो है रिजल्ट आयोग के अनुसार, जिस तरीके से आयोग की जो है क्रिया प्रतिक्रिया रहती है उसके अनुसार 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट के तुरंत बाद जो है उसके बाद भर्तियों के नोटिफिकेशंस जारी होंगे। जो भी आयोग को भर्तियाँ करनी है, चाहे आपकी चकबंदी लेखपाल की हो, लोअर पीसीएस की हो या अन्य विभाग की जो भर्तियाँ हैं वो हो। बात आती है कट ऑफ जो क्या रहेगी आंसर की के बाद। काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि आंसर की जो है आप लोगों ने चेक कर ली है, उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी। तो आंसर की में 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाई हैं, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग और दूसरी चीज़ है आपकी जो यहाँ पर आयोग के द्वारा आंसर दिए गए थे और छात्रों के द्वारा जो वो किए गए थे, तो उसमें भी 2 से 3 अंक जो है कम हो रहे हैं। तो सभी के जो आंसर हैं, आंसर मैच करने के बाद जो आंसर की के द्वारा अब क्या कट ऑफ बन रही है नेगेटिव काटने के बाद, तो यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य जाति के लिए। यदि बात की जाए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, तो ये जो कट ऑफ है वैसे तो हर भर्ती के लिए अलग अलग डिसाइड होगी, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जिनकी परसेंटाइल जो है यहाँ पर बनेगी 95% से ऊपर, 95% से ऊपर, तो ऐसे मार्क्स जो होने चाहिए वो कितने रहेंगे, ये ही आपकी जो है कट ऑफ है। यानी कि कुल मिलाकर के परसेंटाइल आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर बनेगी तो ही आपको जो है किसी भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और ये जो है ये कितने अंकों पर बनेगी यहाँ पर हम देख लेते हैं।
यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है ये 62 से 65 के बीच आपकी जो है इस तरीके की बनेगी अनरिजर्व कैटेगरी में। अब बात आती है कि क्या सभी भर्तियों के लिए ये जो है 62 से 65 अंक जरूरी है? दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भर्तियां ऐसी हैं, चाहे आपकी स्वास्थ्य कर्मियों की हो, चाहे आपकी जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की हो, ये जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो भर्ती होती है, चाहे आपकी जो है यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की हो, आरओ एआरओ की हो, तो ये जो कई तरीके की भर्तियां हैं जिनमें भी आपसे डिप्लोमा मांगा जाता है, चाहे आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो, तो ये जो भर्तियां हैं इसमें डिप्लोमा मांगा जाता है। और डिप्लोमा वाली जो भर्तियां होती हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो मैं अलग लिख रहा हूँ। ये जो है सामान्य चीज़ों के लिए नहीं है। डिप्लोमा धारक वाली जो भर्तियां होती हैं, आईटीआई मांगी जाती है या इस तरीके का जो डिप्लोमा मांगा जाता है, तो उसमें मैंने 2 कट ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई हुई है। सामान्य जो कट ऑफ है सामान्य भर्तियों के लिए, जिसमें साधारण तौर पर फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे लेखपाल की आएगी 12th पास आप भर दोगे, एमटीएस की वैकेंसी जाएंगी कुछ विभागों में तो आप 10वीं से फॉर्म भर दोगे, उस तरीके की जो वैकेंसीज हैं, या कंडक्टर की आएगी आप 10वीं से फॉर्म भर दोगे। तो सामान्य योग्यता वाली है या ग्रेजुएशन से आप फॉर्म भर दोगे, लोअर पीसीएस की आएगी। लेकिन जिन भर्तियों में डिप्लोमा चाहिए होगा उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो लोग भी यहाँ पर रखें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो सोचेंगे कि हमारे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत कम है तो हम इसकी तैयारी ना करें और फिर आपको जो है बाद में पछताना पड़ जाए। तो देखिएगा, ये जो डिप्लोमा वाले हैं यदि सामान्य जाति से संबंध रखते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 50 से 52 के बीच आपकी रहेगी। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग की अभी इससे पहले भर्ती हुई है, तो उसमें क्या है, वैकेंसीज के अनुसार आप लोगों ने जिसने भी पैट दिया था वो उसमें अप्लाई कर सकते थे, और उसमें केवल 2 गुना कैंडिडेट्स ही मिल पाए ऐसे, क्योंकि डिप्लोमा सभी के पास नहीं था। ऐसे ही आरओ में होता है, ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है जो विशेष व्यक्ति के पास होता है, और उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं उनके पास पैट नहीं होता। तो यहाँ पर सामान्य जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इससे भी कम आपकी कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। तो 50 आप मान करके चलिएगा। ओबीसी की यदि सामान्य कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर 60 से 62 के बीच आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। यदि डिप्लोमा है तो आपकी जो है 46 में आपका काम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की यदि डिप्लोमा वाली बात की जाए तो 45 पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी 59 से 63 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की। एससी में यदि बात की जाए तो एससी में आपका जो यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो 40 पर आपका काम बन जाएगा, और 30 पर आपका जो है एसटी में बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि सामान्य की बात की जाए तो सामान्य में 50 प्लस पर आपका जो है सही रहेगा एससी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट के लिए तो ये जो है आपका 45 प्लस बेहतर स्कोर माना जाएगा। बात आती है विकलांग अभ्यर्थियों की, तो विकलांग में आपका जो है 50 प्लस स्कोर बेहतर माना जाएगा। महिलाओं की यदि बात की जाए तो 56 से 60 के बीच आपका जो है बेहतर स्कोर माना जाएगा। आप किसी भर्ती में जो है 95 परसेंटाइल से ऊपर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपका जो पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा इजी था, इस बार थोड़ा सा आपका हार्ड आया है। इसको देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या में जो है काफ़ी इजाफा था, लेकिन अभ्यर्थियों को पिछली बार इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि पैट के आधार पर भर्तियाँ होती हैं, तो उससे कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो यहीं से बनता है। तो यहाँ से वीडियो के माध्यम से चीज़ें आप लोगों के बीच क्लियर हुई होंगी। यदि आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।